अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जो किचन की टिप्स हैं। अक्सर चीज़ें हमारी कुछ थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं तो हम उन्हें फेंक देते हैं। मुझे ये किसी ने वीडियो का उसका रिक्वेस्ट की थी तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ। अक्सर हमारे चूल्हे के स्टैंड बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और चिमटा अगर टूट जाए तो उसे भी हम फेंक देते हैं, और इसी तरह से हमारी चाय छलनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो वो भी ज़ाहिर है कि हम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने स्टैंड्स को किस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं और चाय छलनी को आप किस तरह से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्टैंड्स को पूरी रात के लिए तसले में पानी डाल के और एक बड़े बर्तन में खुला पानी ले लें जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाएं। उसमें मैंने इसमें थोड़ा सा तेज़ाब और थोड़ा सर्फ़ डाल के तकरीबन आधा पैकेट सर्फ़ डाला है और तकरीबन आधा कप मैंने इसमें तेज़ाब डाला है। 2 चम्मच मैंने इसमें मीठा सोडा डाला था और 5 से 6 टेबलस्पून मैंने तकरीबन हार्पिक इसमें डाला था और इसे पूरी रात के लिए अच्छी तरह उसमें डिप करके रख दिया था। और अगले दिन फिर मैंने इसको निकाला है और इसकी जो जो भी मैल कुचैल है, आप देख सकते हैं कि नीचे बहुत सी मैल कुचैल मैंने उतारी है और ये बिल्कुल साफ़ हुआ हुआ स्टैंड मैं आपको दिखा रही हूँ। दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पर कितनी ज़्यादा से ये इसकी मैल कुचैल जमी हुई थी। काफ़ी अरसे से ये एक तरफ ही पड़ा था, यूज़ में नहीं था, और जब इसे उठाया है तो इस पर बहुत ज़्यादा मैल कुचैल थी। तो इसको फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए कि किस तरह से आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय इसके कि आप इसे फेंक दें। तो मैंने इसको पूरी रात उसमें डिप करके रख दिया और फिर छुरी से इस तरह से मैंने, क्योंकि ये सारी इसकी मैल कुचैल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी, और फिर मैंने इसको निकाला और इसको छुरी से इस तरह से सारा क्लीन कर लिया। लेकिन आप इसे जब ये सॉफ्ट हुआ हुआ होगा आपको ये अमल उसके फ़ौरन साथ ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें से निकाल के रख दें और आप सोचें कि फिर इसे बाद में करेंगे। नहीं, आपने इसको फ़ौरन से ही छुरी से इस तरह से क्लीन करते जाना है। सारी मैल कुचैल उतर के साफ़ हो जाएगी। अब आपको चाय छलनी का दिखाते हैं कि चाय छलनी में अक्सर ये ब्लॉक हो जाती है, बिल्कुल सारी चाय की पत्ती दूध इस तरह से जम जाता है और अक्सर इसको फेंक देते हैं। नई ही चाय छलनी होती है लेकिन वो इस तरह से जम जाने की वजह से अक्सर हम उसे फेंक देते हैं। तो आपने आग जला लेनी है लेकिन एहतियात से आपने ये काम करना है, बच्चे इर्द गिर्द ना हो और खुली जगह पे हों। आप इस तरह से आग जला के चाय छलनी पे पूरी तरह से आग पे रख देंगे चाय छलनी को, और इसको जो भी ये इसमें मटेरियल है इसको पूरी तरह से आपने आग लगने देनी है, लेकिन बड़े ही ध्यान से, क्योंकि ज़ाहिर है कि आग का काम है तो आपको बड़े ध्यान से इसको करना होगा। जब इसको पूरी तरह से ये आग लग जाएगी तो इसका मतलब है कि जो इसमें मटेरियल है, जो भी दूध पत्ती इसमें जमी हुई है, ये दरअसल उसको जला रही है आग। तो आपने परेशान नहीं होना कि एकदम से आग लग गई है तो पता नहीं क्या हो गया है। तो जब इसको अच्छी तरह से आग लग जाए आपने इसे साइड पे कर लेना है और फिर इसको जल्दी से छुरी की मदद से आपने इसके ऊपर से अंदर से भी साइडों से सारा छुरी से अच्छी तरह खुरच लेना है। लेकिन ये भी बड़े एहतियात से आपने काम करना है क्योंकि वो गर्म होगा तो अचानक वो जो है उछल के आपकी आंख पे या चेहरे पे ना आए। तो ये सब बताने के लिए है, ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो एहतियात के लिए आपको पहले से बता रही हूँ। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से ये बिल्कुल नीट हो जाती है और जो ब्लॉक हुई हुई होती है वो खुल जाती है। और आप फिर इसको नॉर्मली जैसे आप लोहे की तार से आप इसको मांजते हैं उस तरह मांज सकते हैं। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई है और मैं छुरी से इसको गरम ही, जब जैसे ही इसकी आग बुझी है गरम गरम को ही मैं छुरी से इस तरह से खुरच रही हूँ। आप देखेंगे कि इसकी सारी मैल कुचैल आपको नीचे नज़र आएगी और फिर मैं आपको इससे चाय भी छान के दिखाऊंगी कि किस तरह से चाय इससे इजीली छानी जा रही है। ये बहुत ज़्यादा जो हम जब चाय इसको छलनी को में छानते रहते हैं और ये जमा होती रहे तो ये छलनी को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से छलनी बिल्कुल बेकार हो जाती है। चाहे आपकी नई चाय छलनी भी हो, ये बिल्कुल नई है लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है इसलिए ये बेकार है। तो हम इस बेकार को किस तरह से दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ कि आपने गरम को ही इस तरह छुरी से रगड़ना है। अगर आप ठंडा होने के बाद रगड़ेंगे तो फिर उसके रिज़ल्ट उतने नहीं मिलेंगे जिस तरह आप गरम को रगड़ेंगे।
हमने छुरी से इसको अच्छी तरह से रगड़ लिया है। अब हमने ये तारों वाली हमने ये ले लेनी है जिससे हम बर्तन धोते हैं। इस पर साबुन लगा के अब हमने इसको अच्छी तरह इससे रगड़ना है और इसको वॉश करना है, जैसे हम बर्तनों को अच्छी तरह मांज लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कि छलनी बिल्कुल साफ़ हो गई है, जो ब्लॉकेज थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। जो थोड़ी बहुत रह गई है उसको भी सेम प्रोसेस से हम उतार लेंगे, लेकिन आप ये फ़र्क देख सकते हैं आफ्टर और बिफोर का। मैं आपको फ़र्क दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बिल्कुल नीट हो गई है। ब्लॉक जो हुई हुई थी हमने पहले उसे छुरी से खुरचा है, फिर हमने इसको जैसे हम बर्तन नॉर्मली धोते हैं उस तरह से हमने इसको कर लिया। मैं आपको इसमें चाय भी डाल के दिखा रही हूँ कि इजीली आप इसमें चाय को छान पा रहे हैं। इससे पहले ये बिल्कुल ब्लॉक थी, इसमें से चाय गुजर भी नहीं रही थी। तो हमने जो है ना ये चाय को बहुत इंजॉय किया। चाय छलनी में इसको छान के मैंने उन्हें दिखाया और अब आप देख सकते हैं कि ये चाय छलनी किस तरह से पूरी तरह से ब्लॉक हुई हुई थी। जो मैंने अभी आपको नीट करके दिखाई है ये दूसरी चाय छलनी है। इस तरह से वो भी इसी तरह से ब्लॉक थी। ये साइडें आप देख लें कि किस तरह ये बिल्कुल बंद हुई हुई हैं और जब हम चाय डालते हैं तो चाय बजाय छलने के इसी में रहती है। तो मैं आपको ये भी इसी तरह से साफ़ करके दिखाऊंगी और बिल्कुल आपके सामने होगा। कोई इसमें फ़िल्टर यूज़ नहीं किया मैंने, कोई इसको उस तरह से एडिट नहीं किया। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है। आप भी इसको करके देख सकते हैं कि चूल्हा ऑन करके आपने सिर्फ चाय छलनी को उस पर आग पे रख देना है। इस सारे मटेरियल को आग पकड़ लेगी और जैसे ही आग में ये सारा जलेगा आपने चूल्हा बंद कर देना है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा चिमटा टूट जाता है तो फिर हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप इस चिमटे को करछे के तौर पे इस्तेमाल करें, ऐसे चपटे के तौर पे इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही मुफीद साबित होगा। मेरा ये चिमटा टूट गया था तो मैं इसे पलटे के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ, पराठा पलटने में, ऑमलेट पलटने में, या फिर मैं पिज़्ज़ा में भी इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये पलटे में बहुत इजीली मुझे ये बड़ी अच्छी सपोर्ट देता है। अगर आपका चिमटा भी टूट जाए तो आप इसको पलटे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर में दूध आता है तो दूध ख़राब हो जाता है और ताज़ा दूध ही उसी वक्त गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है तो हम अक्सर उसे फेंक देते हैं, लेकिन आप दूध को हरगिज़ मत फेंकिएगा। ये रेसिपी देखने के बाद आप भी इंशाल्लाह ये ज़रूर बनाएंगे। दूध जैसे ही आया ख़राब हो गया तो फिर मैंने उसको इस तरह से खोया बनाया। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। आज की रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान और कुछ चीज़ें हम ख़राब से ठीक करते हैं तो उन्हीं में से ये रेसिपी है कि जब दूध ख़राब हो जाए तो उसका आप क्या कर सकते हैं। तो ये दूध आज दूध वाला दे के गया है तो ये सारा फट गया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका खोया बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी आपको दिखाते हैं। इसमें जो जितना भी पानी है उसको हमने ड्राई करना है और चम्मच को अच्छी तरह हमने हिलाते हुए साइडों से इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह मिक्स कर लेना है और इस पानी को हमने अच्छे से ड्राई करना है। फिर दिखाती हूँ मैं ये पानी ड्राई करके आपको। 5 to 6 टेबल स्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें इससे थोड़ी सी 2 चम्मच ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो सिर्फ 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं 5 to 6 के बजाय। और इसमें मैंने 3 से 4 छोटी इलायची ऐड की हैं ताकि अच्छी सी खुशबू आए। जो दूध का एक ज़ायरा ख़राब होके एक हल्की सी उसमें से स्मेल आ रही होती है उसको ये छोटी इलायची ख़त्म करेगी। 3 से 4 मैंने ये तकरीबन छोटी इलायची इसमें ऐड की हैं। आप इसका पाउडर भी मिला के ऐड कर सकते हैं, साबुत भी ऐड कर सकते हैं, मैंने साबुत ऐड की हैं। और बस अब मैं इस पानी को ड्राई करूँगी अच्छी तरह से। इसमें मैंने शुगर भी ऐड कर दिया, कुछ पानी पहले ड्राई हो गया था, कुछ अभी रहता है। ये देख सकते हैं आप, ये सारा पानी हमने बिल्कुल ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सकते हैं आप कि इसका सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बस अब हमें इसकी बुनाई करनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। बस इसको हमने अब दरमियानी आंच पे, पहले हमने फुल आंच करके इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है। फिर जब सारा पानी ड्राई हो जाए तो फिर हमने तकरीबन लो फ्लेम पे, लो से थोड़ी सी ज़्यादा इसको हमने भून लेना है अच्छी तरह से और चम्मच हिलाते रहना है ताकि एक जैसा हर तरफ से ये भुन जाए। मैं आपको भून के 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। ये बन के तकरीबन तैयार है। आपने इसको हल्की आंच पे भूनना है और फिर उसके बाद इसको चम्मच हिलाते रहना, छोड़ना नहीं है। मैं अभी जिस बर्तन में मैंने इसे सर्व करना था वो उठाने लगी हूँ तो थोड़ा सा ये डार्क हो गया है। ये कलर भी बहुत अच्छा है लेकिन मैं इससे भी थोड़ा सा लाइट रखना चाह रही थी। वैसे तो ये भी बेहतरीन कलर है, आप देख सकते हैं कि जो खोए का एक कलर होता है ये वही है, लेकिन मैं इससे भी थोड़ा सा लाइट रखना चाह रही थी जो कि 2-3 सेकेंड्स में ही ये डार्क हो जाता है अगर आपने इसको छोड़ा। तो आपने इसे छोड़ना नहीं है, इस तरह से आपने इसे मुसलसल चलाते रहना है।
और बस फिर ये 5 मिनट में ही बन के तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। बन के तैयार है, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इस तरह का इसका कलर है। आप इसके ऊपर जो भी आपको मेवाजात पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल ही ऐसे ही रखूँगी, मेवाजात अभी ऐड नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपको पसंद हो तो इस पर पिस्ता, बादाम और काजू आप बारीक बारीक काट के उससे इसको गार्निश भी कर सकते हैं। और इसको अभी आप गरम गरम खाएं तब भी ये बहुत मज़े का लगेगा। अगर आप इसको ठंडा करके खाएं तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसको ठंडा करके भी आपको दिखाऊंगी। फ्रिज में रख के मैं इसे ठंडा कर रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।